हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। तो साथ ही आज हम काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या फाइनल आंसर की आई थी उसमें क्या गड़बड़ी है, क्या री आंसर की आ सकती है, क्या री ऑब्जेक्शन हो सकता है। सभी क्वेश्चन पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितनी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए साथ ही शुरू करते हैं आज का सेशन। साथ ही मैं आपको बता दूं, बीपीएससी टीआरई 3.0 का अगर आपने एग्जाम दिया था और आप अगर फाइनल आंसर की में आपको लग रहा है कि गड़बड़ी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। साथ ही हम आपको बता दें कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिस पर विवाद है। एक बात मैं आपको बता दूं साथी, जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं साथी, अगर आपको लग रहा है साथी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है तो प्लीज आप अभी स्किप करके इसको जा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है, आप ये पढ़िए आप वो पढ़िए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको देखिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज आप स्किप करके जा सकते हैं। हम इन क्वेश्चन पर जो भी विवादित प्रश्न हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन विवादित प्रश्न है। हम उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिस पर विवाद उत्पन्न हुआ है, जिस पर बहुत सारे छात्रों को डाउट है। तो डाउटेबल प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। तो साथ ही सबसे पहले जो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिस पर डाउट है, हमारे पास जो सेट है वो एच है और हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 35 और एसिड रेन वाला प्रश्न है, जिसमें जो एसिड रेन होता है उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को प्रमुखता से माना जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है बीपीएससी द्वारा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है, मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर विवादित प्रश्न है ये। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर विवाद है कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को भी मानना चाहिए, तो बीपीएससी ने इसको आंसर चेंज किया है, तो ये भी एक प्रश्न विवादित है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में कमल, मखाना और सिंगाड़ा। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है और इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी फसल नदी में नहीं उगाया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं ये भी विवादित प्रश्न है। मैं फिर एक बार रिमाइंड करा दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है, मैं बस इतना आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विवादित प्रश्न है। बीपीएससी इतनी प्रतिष्ठित संस्था है, इतना ज्यादा सम्मान है, इतनी टुच्ची सी वो गलतियां करता है। तो यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है आपका कि कमल, मखाना, सिंगाड़ा, इसमें भी विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोन नदी, सोन जो रिवर है आपकी, वो आपका क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इसमें भी कई सारे साथियों को हमारे कंफ्यूजन है, कई सारे साथी इसको बोल रहे हैं कि ये डिलीट होना चाहिए या इसका आंसर चेंज होना चाहिए। तो साथी वंस मोर एक बार फिर से जो बीपीएससी उसने ये विवादित प्रश्न दिया है, कहीं ना कहीं मैं एक बार फिर से आपसे क्लियर कर दूं साथी, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ये क्वेश्चन गलत है या सही है, बस ये रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बीपीएससी है वो किस तरह से गलतियां कर सकता है। इतनी प्रतिष्ठित संस्था होने के बावजूद भी अगर इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करेगा तो लोगों का जो बिलीव है, जो विश्वास है उसकी प्रतिष्ठा में, तो वो हटेगा वहां से। तो कहीं ना कहीं इसमें भी विवादित प्रश्न है। ये भी बहुत सारे साथी कमेंट्स में भी बता रहे थे कि जो सोन नदी है वो भी विवादित प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन अधिकतम ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर आपका 110 है, एच है ये सेट हमारे पास साथी, 110 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 110। तो क्वेश्चन नंबर 110 है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो इसमें सूर्य से, जबकि जो आंसर है एनसीईआरटी में वो सूर्य है, सन, और जबकि जो बीपीएससी है उसने माना है अपनी दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन एक विवादित है प्रश्न, तो बीपीएससी इस तरह के विवाद खुद फैलाती है। नेक्स्ट प्रश्न ये है प्रियम्बल वाला, प्रस्तावना वाला, 130 प्रश्न नंबर है आपका। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो साथ ही पहले इसका जो ऑप्शन था वो तीनों था, ऑल ऑफ द एबव था, मोर देन वन ऑफ द एबव था, और अब जो आंसर लगाया गया बीपीएससी के द्वारा वो उसने चेंज करके कुछ मूल अधिकार रखने की स्वतंत्रता। तो ये भी क्वेश्चन आपका विवादित प्रश्न है। साथ ही इस तरह से अगर विवादित प्रश्न बीपीएससी पूछेगी तो ये वैकेंसी कहीं कोर्ट में जाएगी। आपको अगर बीपीएससी ने इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला तो बच्चे क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, और जब कोर्ट में जाएंगे तो भर्ती लटकने की संभावना है। नेक्स्ट है आपका क्या री ऑब्जेक्शन मिल सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं जो बीपीएससी का जो रवैया है, जो पहले से उसकी कार्य प्रणाली है, तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका जो री ऑब्जेक्शन है वो
मिलने के बराबर है, या फिर ये कह लीजिए कि आपका री ऑब्जेक्शन का आपको मौका नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट है आपका क्या री आंसर की आ सकती है। तो साथ ही जब री ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा तो री आंसर की भी नहीं आ सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि ना दे, बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि बीपीएससी इसके पक्ष में हो कि दोबारा आंसर की वो दे, या फिर कोई ऐसा विंडो ओपन करे कि री ऑब्जेक्शन बच्चे कर पाए। नेक्स्ट है क्या रिजल्ट आ सकता है इसी मंथ। तो साथ ही इस मंथ तो रिजल्ट बिल्कुल आने की संभावना नहीं है। 27 तक तो ओएमआर जो है, साथ ही ओएमआर में जो भी मिस्टेक है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है, कंप्लेन करना है, तो 27 तक ओएमआर की कंप्लेन दर्ज करा सकता है। और 27 के कम से कम 2 या 3 या 4 दिन ऐसे लगेंगे जो स्क्रूटनी की जाएगी, जो भी उसके पास कंप्लेन आएगी उसकी स्क्रूटनी होने के बाद तब जाकर कहीं फाइनल आपका रिजल्ट तैयार होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, अभी जो रोस्टर की जो आपका आरक्षण पॉलिसी था उसकी भी प्रक्रिया अंडर द प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस उसकी भी चल रही है। तो जब कंप्लीट हो जाएगी न्यू रोस्टर 50% आरक्षण पर, तब जाकर आपका जो रिजल्ट है वो तैयार होगा। और ये मानकर चलिए कि 10 अक्टूबर के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितने वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।